सभी को जय मसीह की। अक्सर हम कई बार ऐसे सोचते हैं कि मनुष्य की रीति परमेश्वर के भी वायदे झूठे तो नहीं हैं, क्योंकि जब भी हम पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं या हम हमारे परमेश्वर के भवन में जाते हैं तो कई बार परमेश्वर के दास हमसे बात करते हैं और हमें कई सारी भविष्यवाणियां देते हैं, हमें वायदे देते हैं। हमसे कहा जाता है कि परमेश्वर आपके जीवन में ये कार्य करना चाहता है। लेकिन जब बहुत ज्यादा टाइम निकल जाता है तो अक्सर हमारे मन में एक डाउट आता है कि परमेश्वर अपने वायदे को देकर भूल तो नहीं गए, कहीं परमेश्वर ऐसा तो नहीं कि इतनी बड़ी भीड़ में मुझे भूल गए कि मुझे परमेश्वर ने क्या वायदे दिए थे। तो मैं सबसे पहले आज आपको याद करवाना चाहती हूँ हमारे परमेश्वर के शास्त्र के उस व्यक्ति के बारे में जिसने सबसे ज्यादा इंतजार किया। हाँ, मैं बात कर रही हूँ अब्राहम के बारे में। हम जानते हैं कि अब्राहम जब 75 वर्ष का बूढ़ा व्यक्ति जब हो चुका तब परमेश्वर ने उसे बुलाया कि तू मेरे पीछे अपना देश, अपना नगर, सब कुछ छोड़कर निकल जा। अब्राहम निकल दिए। अब्राहम के पास कोई खुद की निसंतान नहीं थी, इसीलिए परमेश्वर ने उसको वायदा दिया कि हे अब्राहम, क्या तू आकाश के तारागण को गिन सकता है? तब अब्राहम ने कहा कि नहीं खुदा, मैं नहीं गिन सकता हूँ। फिर परमेश्वर ने कहा ये जो भालू है, मतलब जो मिट्टी है, क्या तू उसके किनकों को गिन सकता है? अब्राहम ने कहा नहीं परमेश्वर, मैं उन्हें भी नहीं गिन सकता हूँ। इसी तरह से परमेश्वर ने कहा जैसे तू इन आकाश के तारों को और भालू के किनकों को नहीं गिन सकता, इतना ही बड़ा और इतना ही विशाल तेरे वंश और तेरी जातियां उत्पन्न होंगी। सोचकर देखो, अब्राहम इतना बूढ़ा है जिसमें से अभी तक एक भी पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ है। वो ये कैसे सोच सकता है कि परमेश्वर मेरे जीवन में इतने सारे वंश, इतनी सारी जातियां उत्पन्न करेगा? लेकिन उसने वायदे पर भरोसा किया। उसे पता था कि पूरी पृथ्वी टल सकती है, सारी चीजें झूठ बोल सकती हैं, लेकिन परमेश्वर के मुख से निकला हुआ कोई भी वायदा ना तो झूठा होता है, ना ही पूरा हुए इस संसार से अलविदा लेता है। लेकिन हम लोगों के अंदर विश्वास की कमी होती है और विश्वास की कमी की वजह से जैसे ही थोड़ा सा इंतजार ज्यादा होने लगता है, हमको लगता है भाई लो जी, प्रभु तो हमें भूल गए और हमारे जीवन में कोई भी कार्य पूरा नहीं हो रहा है। और कई बार तो हम दूसरों के जीवन में देखते हैं कि दूसरों के जीवन में काम हो रहा है, लेकिन मेरे जीवन में काम नहीं हो रहा है। तो ये चीज भी हमें बहुत ज्यादा परेशान करती है। लेकिन याद रखना, अगर मैं आपको वचन से बात करूं तो यशाया 55 का 11 नंबर वचन भी हमसे यही कहता है कि मेरा वचन भी ऐसा होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरी करेगा और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है वह सफल करेगा। तो याद रखना, परमेश्वर का वायदा भी आज आपसे यही कहता है। टाइम लग सकता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि खुदा उन बातों को आपके जीवन में पूरा करके नहीं देगा। हो सकता है जो चीज आज आप मांग रहे हैं पूरा नहीं होने की वजह से लोग आपके ऊपर उंगली उठा रहे हैं, आपका मजाक बना रहे हैं, इसीलिए आप ज्यादा परेशान हो रहे हो और आप कह रहे हो कि प्रभु तो मुझे कब देगा आखिरकार। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आप परेशान मत होना, आप सिर्फ परमेश्वर से दुआ करना और बस अपने अंदर इस चीज का कॉन्फिडेंस रखना कि परमेश्वर ने अगर आपसे कोई वायदा किया है तो वो पूरा हुए बिना इस संसार से नहीं जाएगा। इस चीज के भरोसे के साथ मैं आज आप सभी लोगों को इस वायदे के साथ छोड़कर आशीष देना चाहती हूँ कि खुदावंत आपके सारे वायदों को जल्दी बड़ी गवाही बनाकर पूरा कर देगा। जो लोग आपको सताव दे रहे हैं उन लोगों को जरूर अपने जीवन के वायदों और उनकी गवाहियों को समय पर बताइएगा। इंतजार करना, परमेश्वर सही समय पर, नियत समय पर अपने सारे वायदों को पूरा करेगा। तब तक सभी को प्रभु आशीष दे, मन की शांति दे, तसल्ली दे। जय यीशु की।